Hello students, today we are starting a new chapter sound from class 8th science. आज हम क्लास 8th साइंस के नए चैप्टर साउंड के बारे में पढ़ेंगे. साउंड का मतलब होता है आवाज़. हाउ डू यू नो? यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल. आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड आपके स्कूल में ख़त्म हो गया है? डेफिनेट बात है, जब भी पीरियड ख़त्म होता है स्कूल के अंदर बेल बजती है और बेल बजने से हमें पता चलता है कि एक पीरियड ख़त्म हो गया है. यू कम टू नो ईजीली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल. आपको आसानी से पता चल जाता है कि कोई आपके दरवाज़े पे है जब वह आपके दरवाज़े पे नॉक करता है या आपको डोर बेल की आवाज़ सुनाई पड़ती है. Most of the times, you can make out that someone is approaching you by just hearing their footsteps. कई बार आपको पता चल जाता है कि कोई आप तक आ रहा है जब आप पदचाप की आवाज़ सुनते हैं. You might have played a game called hide and seek. आपने एक खेल खेला होगा hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining player. इस खेल के अंदर एक पर्सन के या एक इंसान के आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उसे बाकी के खिलाड़ियों को पकड़ना होता है. हाउ इज़ ए ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर? एक इंसान जिसकी आँखों पे पट्टी बांधी जाती है वह कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि कौन सा प्लेयर उसके पास में है? सिंपल सी बात है, डेफिनेटली उसे कुछ आवाज़ सुनाई देगी या वो जो खिलाड़ी है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करेगा तो उसके पदचाप के आवाज़ से उसे पता चल जाएगा या उसके बोलने की आवाज़ से उसे पता चल जाएगा कि वह उसके कितने पास में है. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. आवाज़ एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है हमारे जीवन में. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. यह हमें एक दूसरे से बातचीत करने में मददगार साबित होती है. वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन अवर सराउंडिंग. हम अपने आसपास बहुत तरह की आवाज़ें सुनते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स. आप एक लिस्ट बनाइए उन सभी आवाज़ों की जो आप अपने आसपास सुनते हैं. जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे सुबह सुबह हम चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनते हैं, हम मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, हम स्कूल जा रहे बच्चों के बातचीत की आवाज़ सुनते हैं, हम रिक्शे की आवाज़ सुनते हैं, हम टेम्पो की आवाज़ सुनते हैं, स्कूल में हो रही प्रेयर्स की आवाज़ सुनते हैं, सब्जी मार्केट में हम सब्जी वालों की आवाज़ें सुनते हैं, टीवी की से आवाज़ सुनते हैं, मोबाइल की आवाज़ सुनते हैं. इस तरह से बहुत सारी आवाज़ें हैं जो हम अपने आसपास सुनते हैं. इन अ म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल आप यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम. आप अपने संगीत की कक्षा के अंदर अपने स्कूल के अंदर संगीत की आवाज़ें सुनते हैं जो कि जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है, इनसे निकलती है. ये देखिए, ये आपके फिगर 10.1 दिया गया है जिसमें कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं. जिसमें एक फ्लूट है जिसको हम कहते हैं बांसुरी, सितार है जिसे बजाया जाता है, तबला है जिस पे प्ले किया जाता है और एक हारमोनियम दिखाया गया. हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड? आवाज़ कैसे पैदा होती है? हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? और वह एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? हाउ डू वी हियर साउंड? हमें आवाज़ कैसे सुनाई पड़ती है? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन द अदर? कुछ आवाज़ें तेज होती हैं दूसरों से. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में ऐसे प्रश्नों के जवाब डिस्कस करेंगे. Sections 10.1 Sound is produced by a vibrating body. आवाज़ हमेशा एक वाइब्रेट करने वाली
जो बॉडी होती है उससे ही पैदा होती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। आप अपने स्कूल की घंटी को हाथ लगाइए जब उसे काम में नहीं लेते हैं। वॉट डू यू फील? आप कैसा महसूस करते हैं? सिंपल सी बात है, कोई भी हमें वाइब्रेशंस या कोई भी हिलती हुई वो घंटी नहीं महसूस होती है। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। अब उसे उस वक्त हाथ लगाइए जब वह आवाज़ निकालती है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या आप उसे वाइब्रेट करते हुए महसूस कर सकते हैं? एक्टिविटी 10.1, ये एक्टिविटी 10.1 है। टेक अ मेटल प्लेट और ए पैन। एक जो है मेटल की प्लेट लीजिए, यानी कि या फिर एक पैन या भगोना लीजिए। हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। उसे टांग दीजिए एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे वह किसी दीवार से नहीं टच हो रहा है। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। अब आप उसे एक लकड़ी की मदद से मारिए। डू यू हियर ए साउंड? क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है? हाँ, उसे मारने से आवाज़ सुनाई पड़ेगी। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। अब उस प्लेट को, धातु की प्लेट को या जो भगोना है उसको अपनी अंगुलियों से छुइए। डू यू फील द वाइब्रेशंस? क्या आप कंपन महसूस कर रहे हैं? अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। अब दोबारे उसे एक डंडी से मारिए और उस प्लेट को अपने हाथों में टाइटली पकड़ लीजिए जैसे ही आप उसे डंडे से मारते हैं उसके बाद में। डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या आपको अब भी आवाज़ सुनाई देती है? नहीं। अगर हम उसे अच्छे से पकड़ लेंगे टाइटली तो उसमें कोई कंपन किया नहीं होगा, और जब कंपन नहीं होगा तो कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ेगी। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। आप उस प्लेट को हाथ लगाइए जब वह आवाज़ पैदा करना बंद कर देती है। कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? क्या अब आपको कंपन महसूस हो रहा है? जब वो आवाज़ पैदा करना बंद कर देती है, अगर हम उस टाइम उसे छूते हैं तो हमें कोई कंपन महसूस नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक एक्टिविटी 10.2। टेक अ रबर बैंड। आप एक रबर बैंड लीजिए जैसा कि इधर नीचे फिगर में दिखाया गया है। पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स का जो लंबा हिस्सा है वहाँ उसके चारों तरफ आप उसे लगा दीजिए। इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन दी बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर बैंड। अब जो आपका पेंसिल बॉक्स है वो और जो रबर बैंड है उसके बीच में 2 पेंसिल्स को घुसा दीजिए। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब रबर बैंड जो है वो डायरेक्टली आपके जो पेंसिल बॉक्स है उसको टच नहीं कर रहा है, और वह दोनों साइड 2 पेंसिल्स की मदद से अटका हुआ है और बीच का हिस्सा उसका फ्री है। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब बीच में से उस रबर बैंड को आप प्लग कीजिए, यानी कि खींचिए। डू यू हियर एनी साउंड? क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है? डेफिनेट बात है, जैसे ही हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो रबर बैंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और उस वाइब्रेशंस की वजह से हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। डज द बैंड वाइब्रेट? क्या वह बैंड में कंपन होता है? हाँ, जब हम प्लग करेंगे रबर बैंड को तो उसमें कंपन होगा, यानी उसे खींच के छोड़ेंगे तो। फिगर 10.3 दिया गया है, प्लकिंग द रबर बैंड। इसमें रबर बैंड है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पेंसिल बॉक्स के ऊपर 2 पेंसिल्स की को इंसर्ट करके लगाया गया है और बीच का पार्ट उसका फ्री है, जिसे हम प्लग करते हैं यानी उसे खींच के छोड़ते हैं तो आपके रबर बैंड में कंपन होता है जिससे आवाज़ सुनाई पड़ती है। एज यू लर्न इन क्लास 7th, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हमने क्लास 7 में पढ़ा है, जैसा आपने पढ़ा है कि आगे पीछे का मोमेंट जो होता है उसे हम वाइब्रेशंस या कंपन कहते हैं। When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. जब एक टाइटली रबर बैंड को हम खींचते हैं तो
वह कंपन प्रोड्यूस करता है और आवाज़ आती है। When it stops vibrating, it does not produce any sound. और जब वह कांपना बंद कर देता है तो वह कोई भी आवाज़ नहीं निकालता है। एक्टिविटी 10.3, टेक अ मेटल डिश। एक धातु की डिश लीजिए, बर्तन लीजिए, पोर वाटर इन इट, आप उसमें कुछ पानी डालिए। स्ट्राइक इट एट इट्स एंड विद अ स्पून, और उसके एक हिस्से को चम्मच से स्ट्राइक कीजिए। डू यू हेयर एनी साउंड, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है? बिल्कुल, जब भी हम उसे क्या कहते हैं स्पून से स्ट्राइक करेंगे तो जो पानी है उसमें वाइब्रेशंस होंगे और उसकी वजह से जो आपकी मेटल डिश है उसमें वाइब्रेशंस होंगे जो कि हम महसूस कर सकते हैं उस पानी के अंदर। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। फिर आप डिश को स्ट्राइक कीजिए और उसे टच कीजिए। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आप महसूस करते हैं कि वह जो डिश है या जो वह बर्तन है वह कांप रहा है? स्ट्राइक द डिश अगेन, दोबारा फिर से उस डिश को स्ट्राइक कीजिए। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, अब आप पानी की सतह को देखिए। डू यू सी एनी वेव्स देयर, क्या आप उसमें कुछ वेव्स देखते हैं? नाउ होल्ड द डिश, अब आप उस डिश को पकड़िए। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उस पानी की सतह पे आप क्या बदलाव देखते हैं? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, क्या आप उस बदलाव को बता सकते हैं? इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की वाइब्रेशंस को आप साउंड के साथ जोड़ के बता सकते हैं? ये देखिए, ये डायग्राम है, इसमें एक डिश ली गई है और इस डिश के अंदर थोड़ा पानी डाला गया है और उसके बाद एक चम्मच की मदद से इसे एक सिरे से स्ट्राइक किया गया है। वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर, और जब ये डिश है ये वाइब्रेट होती है यानी कंपन इसमें होता है तो जो पानी अंदर है उसके अंदर वेव्स जाती हैं। वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड्स, हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होती है, जो कंपन वाली वस्तु है, वह आवाज़ पैदा करती है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, कुछ जगहों पे हम ये कंपन आसानी से देख सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, ज़्यादातर केसेस के अंदर उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वह बहुत छोटा होता है और हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। However, we can feel them, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। एक्टिविटी 10.4, ये 10.4 एक्टिविटी है। टेक अ हॉलो कोकोनट शेल, एक कोकोनट का बाहर का हिस्सा है जो खाली होता है उसे लीजिए एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, और एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट बनाइए जिसे हम एक तारा कहते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट, आप एक मिट्टी के बर्तन से भी इसे बना सकते हैं जैसा कि फिगर 10.5 में दिया गया है। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, अब इस इंस्ट्रूमेंट को बजाइए और उसका जो कंपन वाला हिस्सा है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग है वो बंधी हुई होती है और जब हम उस स्ट्रिंग को स्ट्राइक करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, जो भी आप जिन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर हैं उनके कंपन वाले हिस्से को पता कीजिए। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 10.1, कुछ जो एग्जाम्पल हैं उदाहरण है वो टेबल 10.1 में दिए गए हैं। कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल, बाकी की टेबल को आप पूरा कीजिए। टेबल 10.1 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, ये जो हैं संगीत के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र, और उनके जो कंपन वाले हिस्से हैं उन्हें पता कीजिए। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा है, वीणा के अंदर वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड क्या है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, यानी एक
धागा है जिसको खींच करके वीणा में लगाया हुआ है और वही आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तबला, तबला में क्या होता है कि तबले के ऊपर एक मेम्ब्रेन टाइप की होती है जो उसके एक सिरे में होती है। जब उसे हम स्ट्राइक करते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से हमने देखा है बांसुरी में जब हवा है वो छोटे छोटे छिद्रों में से निकलती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। सेम वे में हारमोनियम है, उसमें भी जो मेम्ब्रेन है उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है जब वो स्ट्रेच होती है। तो इसी तरीके से जो गिटार है उसमें भी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है जिसको स्ट्रेच करते हैं अपन तो स्ट्राइक करने पे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा एंड द घातम्स एंड द नूट एंड करताल्स। बहुत सारे लोगों ने मंजीरा या सिंबल देखा है, घतम देखा है, नूट देखा है यानी कि मिट्टी के पॉट्स से बना होता है, एंड करताल देखा है। These musical instruments are commonly used in many parts of our country। हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों के अंदर ये जो वाद्य यंत्र हैं वह पाए जाते हैं। These instruments are simply beaten or stuck। इन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वाद्य यंत्र है इन्हें या तो बजाया जाता है या इन्हें एक बार स्ट्रक किया जाता है। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप। आप इसी तरह के और जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में बता सकते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये नीचे फिगर 10.6 है। फ्यू मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर आपको मंजीरा है, मंजीरे को अपन जब दोनों पार्ट्स को स्ट्राइक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सेम वे में घटम है जिसको बजाते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। फिगर एक्टिविटी 10.5 टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स। आप 6 से 8 बर्तन लीजिए। Fill them with water to different levels increasing gradually from one end to the other। और उनके अंदर पानी इस तरह से भरिए कि धीरे धीरे हर बाउल के अंदर जो पानी का लेवल है वो बढ़ता चला जाए, ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहे। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल जेंटली। अब एक पेंसिल की मदद से उस बाउल को स्ट्राइक कीजिए। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। और एक एक करके सारों को स्ट्राइक कीजिए। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड्स। आपको बहुत ही अच्छी ध्वनि सुनाई देगी। दिस इज़ योर जल तरंग। इसे हम जल तरंग कहते हैं। व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, the whole instrument is forced to vibrate and it is the sound of the vibrations of the instruments that we hear। जब भी हम एक सितार की जो तार होता है उसे प्लग करते हैं या उसे खींचते हैं तो जो आवाज़ पैदा होती है वह उस तार से ही नहीं पैदा होती है, वरन पूरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह वाद्य यंत्र है वह भी कांपता है और या वाइब्रेट करता है और उससे भी आवाज़ निकलती है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ ए मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसी तरीके से हम मृदंगम को जब स्ट्राइक करते हैं उसके मेम्ब्रेन को तो जो आवाज़ पैदा होती है वो सिर्फ उस मेम्ब्रेन से नहीं होती है बल्कि उस पूरे इंस्ट्रूमेंट से होती है। टेन पॉइंट 2 When we speak, does any part of our body vibrate? जब हम बोलते हैं क्या हमारे शरीर का कोई हिस्सा है वो कांपता है या वाइब्रेट करता है? 10.2 सेक्शन साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। इंसानों के द्वारा जो आवाज़ें पैदा की जाती हैं। स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज़ लाइक अ बी। आप
ज़ोर से बोलिए या एक गाना गाइए या जो मधुमक्खी है उसकी तरह से भिनभिनाइए। पुट योर हैंड्स ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 10.8, जैसा कि इस फिगर 10.8 में दिखाया गया है। ये इस तरीके से आपको अपना हाथ है वो अपने गले पे रखना है। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? क्या आपको कुछ कंपन की आवाज़ महसूस होती है? इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स। आवाज़ है वो वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स के द्वारा पैदा की जाती है। Put your fingers on the throat and find the hard bump that seems to move when you swallow. आप अपनी अंगुलियों को गले पर रखिए और एक हार्ड तरह की चीज़ है जिसे आप महसूस करते हैं जब भी आप खाना निगलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। ये जो हिस्सा है शरीर का इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। यह जो विंड पाइप होती है उसके ऊपरी हिस्से में होता है। 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air passage, जैसा कि फिगर 10.8 में दिखाया गया। इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, यानी कि जिन्हें हम आवाज़ जहाँ से निकालते हैं जो कि स्ट्रेच होती हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स के दोनों साइड स्ट्रेच होती हैं, जैसे कि ये वोकल कॉर्ड्स हैं ये। ओके, दोनों साइड में ये वोकल कॉर्ड्स हैं जो दोनों के साइड स्ट्रेच्ड हैं। ओके, ये जो वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स में इस तरह से स्ट्रेच होती हैं ताकि इनके बीच में बहुत पतली सी जगह बचे जहाँ से कि एयर पास हो सके। When the lungs forces air through the slit, जब जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो आवाज़ को जब एयर को बाहर भेजते हैं इस पतले से हिस्से से, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। ये जो वोकल कॉर्ड्स मैंने आपको बताई हैं ये वाइब्रेट होती है या ये कंपन प्रोड्यूस करती हैं और जिससे आवाज़ आती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। और जो मांसपेशियाँ इन वोकल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं वह इन्हें टाइट करती हैं या नरम करती हैं, लूज़ कर देती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज़ डिफरेंट। जब वोकल कॉर्ड टाइट होते हैं और पतले होते हैं तो आवाज़ की प्रकृति अलग होती है। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, जब वोकल कॉर्ड लूज होते हैं और मोटे होते हैं तो आवाज़ की प्रकृति अलग होती है। लेट्स सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। हम देखते हैं कि ये वोकल कॉर्ड कैसे काम करते हैं। एक्टिविटी 10.6 दी गई है। टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज़। 2 रबर की स्ट्रिप्स को लीजिए जो कि समान साइज़ की हों। प्लेस दीज पीसेज वन अबाउट द अदर एंड स्ट्रेच देम। उन्हें एक के ऊपर एक रखिए और खींचिए। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। अब उनके बीच में जो स्थान है वहाँ से हवा पास कीजिए, जैसा कि फिगर 10.9a यानी कि ऊपर वाले फिगर में दिया गया है। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही हवा इस जो स्ट्रेच की हुई रबर की स्ट्रिप्स होती हैं इनसे निकलती है तो एक आवाज़ पैदा होती है। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर 10.9b। आप एक पेपर को टुकड़ा भी ले सकते हैं जिसके बीच में एक थोड़ा सा फटा हुआ हिस्सा हो, स्लिट हो यानी कि एक थोड़ा सा गैप हो। होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, उन्हें अपनी अंगुलियों के बीच में रखिए
जैसा कि फिगर 10.9b में दिखा गया। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट। अब ये जो बीच में थोड़ी सी स्लिट बनी हुई है उससे हवा निकालिए एंड लिसन टू द साउंड, और आवाज़ को सुनिए। आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो भी इसी तरह से आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर्स लॉन्ग। एक आदमी के अंदर वोकल कॉर्ड्स 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं, यानी तकरीबन 2 सेंटीमीटर। इन वीमेन दीज आर अबाउट 15 मिलीमीटर्स लॉन्ग, और औरतों के अंदर ये 15 मिलीमीटर्स के या 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं। चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। बच्चों के अंदर बहुत छोटे वोकल कॉर्ड्स होती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइसेस ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। और यही कारण है कि आदमी, औरत और बच्चों की जो आवाज़ होती है वह अलग अलग होती है। विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्लास नाउ। थैंक यू।